बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रैक्चर के बाद अगर कलाई की हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद जब हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन जो रिस्ट है, कलाई है, उसके और हाथ के जो जोड़ हैं वो काफ़ी जाम हो जाते हैं, तो उनको कैसे वापस रवां करना होता है। उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमने उसको मोबिलाइज़ करना होता है, मतलब उसको रवां करना होता है, और दूसरा जो पट्टे कमज़ोर हो गए होते हैं उसको करना होता है मजबूत। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज। जो इसमें जो इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हमने जो रिस्ट है, अपनी जो कलाई है हमारी, उसको खुद से जितना ऊपर जाती है इस तरह, और जितना नीचे जाती है इसको इस किनारे पे कर सकते हैं हम, इस तरह इसको लेके जाना है। क्योंकि मेरी ये रिस्ट तो ठीक है, इसलिए काफ़ी मूवमेंट हो रही है। तो जब रिस्ट स्टिफ होती है सर्जरी के बाद, या जब हड्डी जुड़ जाती है उसके बाद, तो फिर इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ये है कि हमने रिस्ट को जितना ऊपर जाती है ऊपर लेके जाना है, और जितना नीचे जाती है नीचे लेके जाना है। और फिर उसके बाद हमने कुछ रेपिटेशन ऐसे करके 5-10, तो फिर हमने दूसरे हाथ से इसको नीचे प्रेस करना जहाँ तक जाती है, और उसके बाद ऊपर प्रेस करना जहाँ तक जाती है। और ये करते हुए ना हम थोड़ा सा इसको यहाँ से खींच भी लें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये जो अंगूठा है ना, इसको अंदर रख के ना ऐसे करके खींच के, तो खींच के अगर हम इसे नीचे करें और खींच के हम ऊपर करें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ रख ली है। बेहतर ये है कि यहाँ पे हम टॉवल फोल्ड करके रखें, टॉवल, तो उससे ये जो प्रेशर आता है यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। फिर दूसरी एक्सरसाइज ये है कि हमने इसको इस तरह रखना है, बाजू को, और पहले जितना ऐसे हाथ ऐसे जाता है और ऐसे जाता है उसको लेके जाना है। फिर दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा पुश करना है और इसको भी इधर पुश करना है। इसमें यह है कि थोड़ा बहुत प्रेशर हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द वाली रेंज में नहीं जाना। ग्रेजुअली हमने क्योंकि इम्प्रूव करना है ओवरऑल, क्योंकि कुछ हफ्ते में ये अगर रिस्ट स्टिफ है, अगर नहीं उस पर हरकत हो रही, तो कुछ हफ्ते लग जाते हैं, इसमें 3-4 हफ्ते लग जाते हैं पूरा खुलते हुए। जल्दी भी खुल सकती है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा, खास तौर पे अगर एज ज़्यादा है तो उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं देना, ताकि कोई और टिश्यू डैमेज वगैरह ना हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि प्रेशर दें ही ना, कुछ ना कुछ प्रेशर देना पड़ता है हमने अगली उसमें रेंज में जाने के लिए। फिर अगली एक्सरसाइज ये है कि हमने जो बाजू है ना उसको ऐसे मोड़ लेना है, जितना हो सके मोड़ के, तो ऐसे टेबल के ऊपर रखना है इसे, ठीक है, जैसे ये अभी इससे। तो एक दफा थैली ऊपर करने की कोशिश करनी है और एक दफा थैली ऐसे करने की कोशिश करनी है। ज़ाहिर जब यहाँ से फ्रैक्चर अगर हुआ पड़ा है तो फिर तो ये मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती। तो अब यहाँ से अगर आगे नहीं जा रहा तो हल्का सा आप इसको पुश करके इधर लेके जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक उंगली से ऐसे करना है, पूरा हाथ इस पर रखना है ताकि ना उसको सपोर्ट भी मिले साथ। और इसको इधर रखते आते हुए भी इस तरह हमने पूरा इसको पुश करके तो लेके आना है। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। चलिए, फिर ये है कि हमने अपना हाथ जो है कैसे सीधा है, ठीक है, फिर इसको हमने ऐसे हुक बनानी है। फिर हमने इसकी पूरी मुट्ठी बनानी है, इसके अंदर अंगूठा इसके अंदर होता है और बात का इसके बाहर होता है, दोनों तरह से हम करते हैं। तो ये वाली हमने फिर एंड पे हमने दोबारा फिर सारा हाथ ऐसे के बाहर कर देना होता है, और अंगूठे को थोड़ा सा इस तरफ खींचना होता है, और ये बार बार करना होता है। मतलब ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर पूरी ऐसे मुट्ठी बनानी है, और फिर सारा हाथ बाहर की तरफ ले जाना है और इसको थोड़ा सा इस तरफ खींचना है। और इस दौरान करते करते ये जो उंगलियां हैं इनको भी बाहर फैलाना है और अंदर की तरफ लेके आना है, बाहर फैलाना है और अंदर से लेके जाना है। अगर ना से हो तो दूसरे हाथ की उंगलियों पे इसको इस तरह करके, तो इसको मतलब हमने फैलाना है जोर लगवा के, ताकि बाहर को फैलने और अंदर को आए। इसमें तीसरी एक्सरसाइज ये है कि हमने टेबल के ऊपर खड़े होके तो अपना हाथ ऐसे रखना है और उसके ऊपर अपना वजन डालना है। तो हो सकता है ये पूरा इस तरह बेंड ना हो, इतना ही बेंड हो तो यहीं पे आगे जो दर्द है वो होना शुरू हो जाए। तो आप जितना इजीली प्रेशर दे सकते हैं वो दें, और उसके आगे अगर हम उसको फिर नहीं लेके जाते, हम ग्रेजुअली दिन ब दिन उसको लेके जाते हैं। ऐसा प्रेशर दिया और इधर ऐसे छोड़ दिया, फिर प्रेशर ऐसे दिया और फिर छोड़ दिया,
और ये जो एक्सरसाइज हमने बार बार करनी होती है, 5-10 दफ़ा रिपीट करनी होती है। अच्छा, तो इसी तरह से ये हम ये पोजीशन ऐसे बनाते हैं, ये और दोनों हथेलियाँ जो हैं ये अगर मिला के, तो इसको हम ऐसे नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं, ये नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं, और इस तरह हाथ उल्टा रख के भी हम इसको नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं। तो सर ये वाली मूवमेंट अभी जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको तो बड़ी परफेक्ट हो सकता नजर आ रही हो, लेकिन जब फ्रैक्चर हुआ होता है रिस्ट का, या वैसे रिस्ट उस पर मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा टारगेट ये एटलीस्ट होना चाहिए कि हम इसको अल्टीमेटली इस पे लेके आएंगे। इससे अगली वर्जिश है जो जो रिस्ट के जो पट्टे होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा देर हाथ प्लस्टर में रहता है या सर्जरी के बाद उस पर हरकत नहीं होती, उसको रोक के रखा होता है हरकत से मोबिलाइज करके, तो उसमें मसल वीक हो जाते हैं। तो जब तक मसल स्ट्रांग नहीं होते पूरी रेंज वापस नहीं आती। तो उसके लिए ये है कि दूसरे हाथ से, मतलब ये हाथ रखा, अगर ये हाथ सही है और ये हाथ मुतासर है, तो दूसरे हाथ से इसको दबाया नीचे और ऐसे दबा के रखा, और इस तरह फिर हाथ इस तरह रखा और इस हाथ ने ऊपर की तरफ जोर लगाना है और इस हाथ ने रोकना है, तो ऐसे रोक के रखा, ठीक है। या फिर ऐसे कोई बॉल या कोई चीज लेकर उसको आपने दबाना है और छोड़ना है, ऐसे दबाना है और छोड़ना है। फिर इसी तरह की बोतल में या कोई और पानी रख के, तो इसको आपने पानी इसमें भर के, तो इसको ऐसे ऊपर रखना है और नीचे करना है, ऊपर रखना है और नीचे करना है। और फिर इस तरह कोई लंबी बोत स्टिक लेके, तो उसको आपने इधर घुमाना है और इधर घुमाना है, इधर घुमाना है और इधर घुमाना है। वो स्टिक लंबी होगी ना, बड़ी लंबी छड़ी होगी, तो उससे ये कि एक सिरा आप पकड़ेंगे तो आगे उसका सारा सिरा बड़ा होगा, तो उसके जोर से ही वो छड़ी इधर जाएगी और छड़ी इधर जाएगी। तो ये एक्सरसाइज अब जब हम करेंगे इंशाल्लाह, तो इससे जो चंद दिनों से लेके 3-4 हफ्ते में जो रिस्ट है वो काफ़ी हद तक बहाल हो जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, उसको कोई उसमें समझ आ रही हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं फर्दर पूछने के लिए। शुक्रिया। बाकी ये मेरे अपने बैकग्राउंड से परेशान नहीं होना, ये ना है ही ऐसा, मैं कहीं छुप के नहीं आपको ट्यूटोरियल सिखा रहा, ये बैकग्राउंड है ही ऐसा।